जय जय श्री राधे। नवरात्रि विशेषांक एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज 9 अप्रैल 2024 से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। संवत 2081 शक संवत 1946 और इस संवत्सर का नाम है काल नामक संवत्सर। इस संवत्सर के राजा मंगल हैं और मंत्री शनि, जो कि देखा जाए तो वर्ष के लिए उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ही परस्पर विरोधी ग्रह हैं। अर्थात मंगल शनि का जो आपस में व्यवहार है वो उत्तम नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि यदि राजा भी क्रूर और मंत्री भी क्रूर, इस जो है क्या देश में जो है इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, आपदाएं आएंगी। और क्योंकि काल नामक संवत्सर है, इस वर्ष जो है अकाल मृत्यु की संख्या में अधिक वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात यह कि क्रूर मंगल राजा और क्रूर शनि मंत्री, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि शनि मंगल जिनकी कुंडली में खराब हैं, तो उनको शनि और मंगल से संबंधित उपाय करना चाहिए। मंगल के उपाय में हनुमान जी महाराज के पास जाकर के दीपक जलाएं। और मंगल के, क्योंकि अधिष्ठित देवता श्री कार्तिकेय जी हैं, तो उनको भी मंगलवार के दिन 6 मुख का दीपक जलाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। और शनि देव की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जिसकी कुंडली में शनि खराब है, अर्थात शनि 6ठे भाव में बैठा है, जिसकी तृतीय दृष्टि अष्टम भाव में जा रही है, सप्तम दृष्टि 12वें भाव में जा रही है, और तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो शनि महाराज का भी साथ साथ में उपाय करें। पीपल वृक्ष में जल देना, काले उड़द को भिगा करके चिड़ियों को खिलाना, शनि संबंधित वस्तुओं का दान करना, और विशेष रूप से अपने जो सरकारी कार्य क्षेत्रों में हैं उनको अपने से नीचे के कर्मचारियों से अच्छे संबंध बना के चलना। यदि अच्छे संबंध बने रहेंगे तो इससे शनि महाराज आप पर प्रसन्न रहेंगे, आप पर कोई भी उनकी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि शनि महाराज की प्रसन्नता में हम कोई चूक करते हैं तो ये संवत्सर मान के चलिए कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि यदि मंगल की महादशा में आप चल रहे हैं या कुंडली में आप मांगलिक हैं, तो ये वर्ष जो ऐसा रहेगा, क्योंकि मंगल माने पावर, एनर्जी, तो ऐसे लोगों को उग्रता, क्रोध, चिड़चिड़ापन, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, हड्डी से संबंधी समस्या, इन सब की समस्याएं ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में जो आपको उपाय बताया वो मंगल का उपाय करें, और शनि का उपाय भी जो आपको बताया, क्योंकि मंत्री इस वर्ष के शनि रहेंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में क्या होता है कि ऐसी घटनाएं वर्ष पर्यंत घटेंगी हमारे भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में। हम कह सकते हैं विशेष करके पश्चिम के देशों में बड़ी आपातकालीन व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी और अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी। अग्निकांड होना और परस्पर देशों के बीच में आपसी टकराव, युद्ध की स्थिति बनना, सांप्रदायिक हिंसाएं अधिक होना, ये सब इस संवत्सर का फल है। और दूसरी बात ये कहेंगे कि नवरात्रि का भी आरंभ है आज से ही, और मंगलवार का जो रंग है मंगल का लाल है। तो आज के दिन नवरात्रि के आरंभ का मतलब ये है कि एक नई ऊर्जा के साथ माँ भगवती का आगमन हुआ है। और इस नई ऊर्जा का लाभ हम कैसे लें? जैसे मान लो कि आपकी कुंडली में आप राहु से ग्रसित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ या ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से
महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ, ऐ गिरिनंदन नंदित मेदिन विश्व विनेदिन नंदनुते, इस मंत्र का यदि, इस स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो इससे आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा और आपके राहु से संबंधी समस्याएं दूर होंगी। तो राहु की दशा महादशा के लिए ये उत्तम रहेगा कि नवरात्रि आप अष्टोत्तर शत 108 नाम देवी का लें, पाठ करें। 32 नामावली जो दुर्गा सप्तशती में ही है, दुर्गा के 32 नामों का स्तोत्र पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और नवरात्रि के विशेष लाभ में क्या करना है कि हमें यदि माँ भगवती की विशेष अनुकंपा चाहिए तो करना क्या है कि माता को लाल पुष्प की माला बहुत प्रिय है। तो गुड़हल का फूल ला करके आप 9 पुष्पों की या 7 पुष्पों की या 5 पुष्प इनको लेकर के माला बनाएं। माला बना करके माँ भगवती को अर्पण करें। देवी के बीज मंत्र का जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का विशेष जप अनुष्ठान यदि आप करते हैं तो माँ भगवती विशेष रूप से आपको विशेष फल को प्रदान करेंगी। और इस नवरात्रि में क्या, हर नवरात्रि, जो भी नवरात्रि आती है, यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो 9 दिन के व्रत में आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। माता से ऊपर शयन नहीं करना चाहिए, अर्थात बेड पर नहीं शयन करना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से, वाणी से जो भी हम जितनी अच्छी तरीके से करेंगे उससे माता अधिक प्रसन्न होंगी और हमारे ऊपर उनकी विशेष अनुग्रह होगी। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि आप भूमि शयन ही करें। इन 9 दिनों में आप घर में लहसुन प्याज आदि किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए खाने में। मान लो कोई व्रत नहीं है, उसको खाना है, तो वहाँ भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना ही करें तो उत्तम रहेगा। और नवरात्रि में माता लक्ष्मी की, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये 3 शक्तियाँ हैं, तो इन तीनों शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए आप बच्चों के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। सरस्वती कवच का बच्चों की उत्तम बुद्धि, विद्या, ज्ञान के लिए, माता लक्ष्मी के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप ओम श्रीं श्री नमः इस मंत्र का जप, साथ में इसी से यदि 9 दिन तक लगातार आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी की भी अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। यदि आप ऊपरी बाधाओं से, समस्याओं से, तंत्र मंत्र आदि इनसे परेशान हैं, कोई नकारात्मक शक्तियाँ घर में काम कर रही हैं, तो उसके लिए आप काली कवच का पाठ करें। या शत्रु से आप परेशान हैं, शत्रु आप पर हावी है, तो शत्रु की वजह से बार बार आपको कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप काली सहस्त्रनाम पाठ या काली कवच का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। तो माता लक्ष्मी धन धान्य की वृद्धि, माता सरस्वती की कृपा से बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है और माता काली की कृपा से हमारी रक्षा होती है। माता काली हमारी रक्षा करती है, हमारे परिवार कुटुंब की रक्षा करती हैं। इसलिए हमें इन उपायों को करना परम आवश्यक है। धन्यवाद। इसी के साथ नए वीडियो में पुनः आपको मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ।